गिचिंग पुनाकोशी मॉडर्न कराटे का फाउंडर मास्टर गिचिंग पुनाकोशी जी का 20 ऐसा शब्द जो है हम लोग को मानना चाहिए हमेशा। एक, कराटे की शुरुआत और अंत में शिष्टाचार से होता है। कराटे का शुरुआत पहला मास्टर गिचिंग पुनाकोशी बोल रहे हैं कि पहला और अंत जो स्टार्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये शिष्टाचार यानी कि सम्मान से स्टार्ट होता है, सम्मान से खत्म होता है। दूसरा, लेसन 2, कराटे में कोई पहला आक्रमण नहीं करता है। कराटे में पहला अटैक नहीं होता है। हम हमेशा बोले ना, डिफेंस ऑफ द फाइट, फाइट ऑफ द डिफेंस नहीं है। क्योंकि तुम कराटे सीखा है तो पहले तुम बचो। जो तुम्हारा पर वार कर रहा है हो सके बहुत कमजोर आदमी है, हो सके तुम्हारा भाई है, हो सके तुम्हारा कोई रिलेटिव है, गुस्सा में आकर तुम्हारा पर हाथ चार्ज कर दिया। तुम देख मार्शल आर्टिस्ट हो, यदि उसके एवरेज में तुम जोर से पहले ही तुम खुद मार दिया तो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो कराटे में पहला अटैक नहीं है, बट डिफेंस करना जरूरी है। बुझ गए? तीसरा, कराटे का प्रयोग केवल न्याय के लिए किया जाना चाहिए। न्याय मतलब किया जाना चाहिए, न्याय के लिए होना चाहिए। मैंने कराटे जब भी तुम कराटे का प्रयोग करो हमेशा अपने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई नीचा दिखा रहा है, आपको कोई हट कर रहा है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तब मारो। अब ये नहीं कि एक तो दोस्त को बोला हाँ हम किक जान, हम किक मार दिए, ऐसे हम कराटे सीखे। ये कराटे का ये रूल नहीं है, हमेशा इंसाफ के लिए होना चाहिए। चौथा, पहले स्वयं को जानो, पहले स्वयं को जानो फिर दूसरों को। पहले तुम अपने आप को स्टडी कर लो कि तुम हो कौन, तुम उसका लायक हो, लड़ने का लायक हो, है या नहीं है। तुम्हें जब तुम अपने आप को जब जान लोगे, अपने आप को समझ लोगे तो दुश्मन को तुम इजी से समझ सकोगे। अब तुमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया, खाली बेल्ट बढ़ा लिया, ब्लैक बेल्ट हो गया, और तुम एक तो डेली किया हुआ, एक तो ताकतवर व्हाइट बेल्ट से तुम चैलेंज किया, तो पहले प्रैक्टिस तो कर लो अच्छा से। तो अब खुद को जाना नहीं है, दूसरा को तुम जानना स्टार्ट किया तो नुकसान हो जाएगा। ये हमेशा याद रखो। लेसन 4, 5, मन शरीर से पहले आता है, मन को मुक्त करो। लेसन 5 में मास्टर गिचिंग पुनाकोशी बहुत अच्छा बात बोल रहा है, तुम्हें शरीर लाता है, मिस बॉडी आ गया है। कॉन्सेंट्रेट जो है वो अलग अलग जगह में छोड़ के आया है। वो किसी से मिलना जाना है, ट्यूशन जाना है, खाना खाने जाना है, घूमने जाना है, सोने जाना है, या किसी तरह जाना है, तो तुम्हारा शरीर आया मगर मन नहीं आया, तब तुम कराटे नहीं सीख सकता है। पहला बात ये बांध के चलो, मन को मुक्त करो। तुम यहाँ आया है, भाड़ में जाए। एक वाक्य ऐसे ही याद आ रहा था, जब हमने बहुत घना प्रैक्टिस करा, बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्मी गिरा था उस दिन, मैंने 3-4-5 दिन से इतना गर्मी गिर रहा था, तो गर्मी में बारिश हुआ, हल्का प्रैक्टिस भी हुआ, बहुत लोग खुश हुआ, वर्षा में बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए। तो हम भी किए, उसमें हम भी थे, बहुत अच्छा हम भी किए। तो बोला आज का मौसम कितना अच्छा है। बोला हमको तो जब जाने का बाद पता चला मेरा झोपड़ी है कि नहीं, और आके देखे मेरा झोपड़ी पूरा हवा में टूट फूट गया था। तब वो यदि वहां बैठ के हम अपने झोपड़ी का इंतजार करते तो फिर हम अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना। उस दिन हमको प्राइज भी मिला था, जो भी हो। तो वो हमेशा अपना जब शरीर ला रहा है, बॉडी ला रहा आ रहा, तो दिमाग को भी यहाँ लेकर, जैसा आज हमारे कुशी गुप्ता जी एक गलती की है, वो लाइन में खड़ा होके थूकी है। जो यदि व्हाइट बेल्ट होता तो उसको हम कुछ पनिशमेंट देके या उसको समझाते बुझाते कि नहीं, हमने जो दोजो में जब लाइन में खड़ा होते हैं, जैसे बोला ना कि मेरा पूछेगा इजाजत के बिना, अभी तुम आया है यहाँ, मैंने 2 घंटा के लिए, 2.5 घंटे के लिए तुम मेरा कस्टडी में हो, मैंने मेरा नियंत्रण में हो, ठीक है। अब जो कुछ भी है वो उसको हमको जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारा घर वाला को। तो इसीलिए मेरा इजाजत के बिना कुछ भी ऐसा नहीं थूकना। उसको तो बेल्ट सस्पेंड होगा 1 महीना के लिए, चाहे कोई ब्लैक बेल्ट है, हाँ व्हाइट बेल्ट पहन के करेगा। चलो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मर जाने दो, जा कुछ जा जाके।
आ जाओ, तुम लोग छोड़ो, अच्छा बात सुनने के लिए छोड़ दो उसको, ठीक है। 7, दुर्घटनाओं से पहले लापरवाही से आती है। हमेशा याद रखो, तुम यदि मार खाया है, मार खा रहा है स्पैरिंग में, वो कहीं ना कहीं तुम प्रैक्टिस में लापरवाही किया है, ये याद रखना। तुम सही से डिप्स नहीं मारा, सही से प्रैक्टिस नहीं किया, सही से किक का ध्यान नहीं दिया, मेरा बातों को ध्यान नहीं दिया, तुम लात जूता खाएगा, वो तुम श्योर है लात जूता खाओगे, बुझ गया? हाँ, उसमें हम नहीं बचा। जब तुम इस टूर्नामेंट में जाएगा, जब किक से मारेगा फटाफट फटाफट मुंह में, हम खाली मुंह रिंग का बाहर दिखते रहेंगे, हम मुंह कुछ नहीं करेंगे। यहाँ यदि जो कुछ करना है अच्छा से सीख लो। 8, 9 नंबर, कराटे का परीक्षण जीवन भर के लिए होगा। तुम भलो मेरा पास करो चाहे मत करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरा पास से जाओ तो किसी अन्य मास्टर से सीखो, नहीं जो जितना सीखा है उसको हर दिन प्रैक्टिस करो लाइफ टाइम तक, नहीं तो लात जूता खाते हुए फिरोगे, बुझ गए? पत्ताखोर गजड़ी खोर आके 2 किक मारेगा, देखा कराटे वाला को मार दिए, बुझ गया? 10, अपने हर काम में कराटे को शामिल करो। आप बोलेगा भाई कि पढ़ाई में हम कराटे को कैसे शामिल करेंगे, है ना? मगर हर चीज में तुम्हारा कराटे काम आएगा। इसलिए आएगा कि जब आप सीढ़ी से उतरने का टाइम में जब आपको कोई धक्का देगा तो आपको कॉन्सेंट्रेट बताएगा कि कैसे बैलेंस करना है। और आपका एक मार्शल साइंस, एक सिक्स सेंस करते हैं, जो आपका पीछे कोई भी गलत अटैक करने वाला रहेगा वो आपको पहले से बता देगा। तो इसलिए कराटे को हमेशा अपना जीवन में, अपने समय में रखा रहो, बुझ गए? 11 नंबर, कराटे गर्म पानी को ठंडा करने का जैसा है। अब बोलेगा कि कराटे जो है गर्म पानी को ठंडा कर देने जैसा है, तो इसका ये उदाहरण मिलता है हम लोग को। जैसे कि अब हम अभी स्टार्ट किए प्रैक्टिस, वो गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है, तुमको बोले खड़ा हो जाओ, तुम नहीं सर चल रहा है, नहीं सर चल रहा है ना? मगर जे भी तुम उसमें खड़ा हो जाएगा तो वो ज्यादा गर्म होगा कि आस्ते आस्ते ठंडा होगा, तो तुम सह भी लिया। तुम जितना देरी बोलो नहीं सर जलेगा जलेगा जलेगा, उतना देरी में तो पानी ठंडा होते जाएगा। मतलब यही होता है कि आप भी बोले 10 to 20 नहीं हो किया, नहीं हो रहा सर, होगा, तुम करो, 10 तो हो और होगा, और 10 तो होगा। दैट इज माने पानी को, गर्म पानी को ठंडा कर जैसा होता है, वैसे तुम्हारा जब प्रैक्टिस मेरा बातों को उस तरह का लेगा तो वही चीज होता है कि कराटे का प्रैक्टिस गर्म पानी को ठंडा कर देना, यानी कि इतना परेशानी आएगा, इतना दर्द होगा, वो आस्ते आस्ते जैसे पानी हम लोग जितना भी बोलता हुआ पानी को हम लोग बाहर जब चूल्हा से नीचे उतार देंगे, गैस से नीचे उतार देंगे, वो ठंडा होके ही रहेगा, है ना? उसी तरह तुम लोग जितना तकलीफ सहेगा, जितना मजबूती से उसको सहन करेगा, वो तुमको बाद में ठंडा पहुंचाएगा। मास्टर की चिंपुना कोशी का 11 नंबर में यही बोलने का मतलब है। 12, ये मत सोचो कि तुम्हें जीतना है, ये मत सोचो कि तुमको जीतना है। ये मत सोचो कि तुम्हें जीतना है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें हारना नहीं है। जितना तुम्हारा प्रबल होगा जीतने का, उतना हारने का संभावना होगा, क्योंकि जीत का ज्यादा जरूरत, ज्यादा आशा लेने वाला आदमी हार जाता है। इसलिए बल्कि ये सोचो कि तुम्हें हारना नहीं है, बस हमको हारना नहीं है बस। इससे क्या होगा कि तुम्हारा में प्रैक्टिस करने का जज्बात बढ़ेगा। जितना मतलब अब ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अरे इसको तो हम इजी मार देंगे, इससे तो हम इजी जीत लेंगे, तब गए काम से, उससे नहीं होगा। 13, असुरक्षित और अभेद, असुरक्षित अभेद अंतर बिंदुओं को समझना होगा।
असुरक्षित और अवैध बिंदुओं को बीच के अंतर को समझना होगा। तो डिफेंस, हमको बचना भी है, मारना भी है, इसका बीच का रास्ता निकालो। वो बहुत खतरनाक फाइटर है, बहुत खतरनाक ताकतवर है, ठीक है, उससे हम असुरक्षित यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा, हम नहीं लड़ पाएंगे, पर हाँ उसको कैसे अभेद रखेंगे, मुझसे अपने आप को कैसे बचा कर रखेंगे, इसका गैप को समझना जरूरी है। मास्टर गिचिंग पुनोकुशी सर बोल रहे हैं, ठीक है। 14, अपने प्रतिद्वंदी के अनुसार आगे बढ़े। जो मेरा कॉम्पिटिटर है, अपना प्रतिद्वंदी जिसको मानता है, तो उसका संग संग बढ़ते रहो। वो प्रैक्टिस कर रहा, हमको भी करना है। अभी हम बोलेंगे कि वैष्णवी ना ऐसे है, वो आपको मार दिए, ठीक है, लग सकता है, और वैष्णवी को अगला बार मारने के लिए तुम किया क्या? फिर अगला हफ्ता में फिर इस बारे को फिर एक किक मारा, तो तुम क्या की? कुछ नहीं की। अपना प्रतिद्वंदी का संग बढ़ना चाहिए। 14 में बता रहा, अपने प्रतिद्वंदी के अनुसार आगे बढ़े। 15, ये बहुत खतरनाक बात बोला, इसके ऊपर ध्यान देना। 15 नंबर में जो मास्टर गिचिंग पुनोकुशी क्या बोल रहा है, जो खास करके तुम लोग नहीं इसका समझता है। 15 नंबर में बता रहा है कि अपना ओपोनेंट, जो ओपोनेंट है, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, अपने प्रतिद्वंदी को हाथों और पैरों को तलवार समझे। वो बोल रहा है कि अपना ओपोनेंट का जो हाथ और पैर है वो वेपन्स है, सोड है, थोड़ा सा दुर्घटना घटेगा, खचक करके काट देगा। तो अपना ओपोनेंट को बता रहा है कि उसका अपने सामने वाला का हाथ और पैर वो हथियार है, इस तरह से तलवार है, बता रहा है यहां, बुझ गया। 16, एक बार जब आप घर छोड़ो तो आपके 10 लाख दुश्मन होते हैं। तो मास्टर गिचिंग पुनोकुशी इस जगह में बताना चाह रहा है कि जब इससे पहले मास्टर गिचिंग पुनोकुशी को आप जाने कब, जब आप कराटे सीखे तब, है ना। दुर्गा राव के पास आए सीखे तब ना, हम बता रहे कि कराटे मास्टर गिचिंग पुनोकुशी, इससे पहले तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं था, और अब 10 लाख दुश्मन है, घर से लेकर बाहर तक। तुमको हर आदमी से सतर्क रहना है। 10 लाख दुश्मन बता रहा हूं, भले तुम लोगों को तो 2-4 में याद नहीं होगा। तो 10 लाख बताने का मतलब ये होता है कि तुम दुनिया का कोई भी कोना में जाओगा तुमको दुश्मन मिलेगा। तो 10 करोड़ भी हो सकता है। मास्टर गिचिंग पुनोकुशी शायद जापान की आबादी के हिसाब से बताया है, पर इंडिया की आबादी के से 1 करोड़ मिलेगा। 17 नंबर में कामों की शुरुआत के लिए लोगों के लिए जिटाई उतनी ही अलग होगा। सही ढंग से कामों का शुरुआत जो बोलते ना, वो बोल रहा कुमोते या कथा को कामो बोला गया, ठीक है। कामों की शुरुआती लोगों के लिए, जिटाई उन्नति लोगों के लिए है। मैंने यह जापानीज लैंग्वेज में इसका हिंदी ट्रांसलेट हम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये होगा कि जब आप कुमोते या कथा का जब शुरुआत कर रहे तो उसमें तुमको हमेशा समझदार आदमी लोगों का समर्थन लेना चाहिए। यदि आपका कथा में कोई प्रॉब्लम है, कथा में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा, तो तुम सिलेक्शन करो कि तुमसे जो बहुत अच्छा करता है उससे तुम परामर्श लो। या मेरा बेल्ट के बराबर हो गया है मगर वो नहीं, तुमको लगता है कि अपने से सीनियर से उससे एडवाइस लेना चाहिए। 17 नंबर में। 18 नंबर में सही ढंग से किया गया कथा, या कटा शब्द का इस्तेमाल हो रहा, जैसे इंग्लिश में हिंदी का ट्रांसलेट करें तो कटा आ जाता है, एक्चुअली कथा है, कथा, ठीक है। तो सही ढंग से किया गया कथा जो है युद्ध से अलग होगा। माने कथा जो है एक फाइट से भिन्न होगा, उसमें सब चीज होगा मगर वो फाइट नहीं है। कथा और कुमुते में डिफरेंट क्या है बताओ? कथा एंड कुमुते में डिफरेंट क्या है? कथा में हम अकेले हैं, कुमुते में मेरे सामने मेरा ओपोनेंट है। नहीं, कुमुते में जब हम कुमुते करते हैं, जब हम स्पायरिंग करते हैं, फाइट करते हैं, तो हमको हमारा बार का दुश्मन सब लड़ते हैं, मेरा ओपोनेंट जो मेरा आंख का सामने है। पर जब हम कथा करते हैं तो हम अंदर का दुश्मन से लड़ते हैं, मेरा जो दिमाग में है। यही है अंतर का, यही यहाँ बताना चाह रहा। सही ढंग से किया गया कथा युद्ध से अलग होता है। 19, कथा हल्के और भारी तत्व को याद रखे। जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ स्लो करना है,
कहाँ जोर से मारना है इसका ध्यान देना, हल्का भारी तत्व को, मतलब उस जगह का कहाँ जोर से मारना है, कहाँ आस्ते मारना है, इसका पर पूरा ध्यान देना होगा, तब जाकर हम एक अच्छा कथा करने वाला बनेंगे। 20 ये मेरे लिए, खैर तुम लोग में कहीं दूर दूर तक तो नहीं है, हमेशा बताए हमेशा रचनात्मक क्रिएटर के रूप में रहना चाहिए। हमेशा इसमें तुम अलग करने को कोशिश करोगे तो अलग दुर्गा का तरह अलग हो जाएगा। अच्छा यदि सबका तरह तुम कथा करोगे तो तुम सब जैसा होगा पर अलग नहीं होगा। हमेशा 20 नंबर में मास्टर गीचिंग पुनाकोसी बहुत अच्छा बात बोले, हमेशा रचनात्मक यानी क्रिएटर, हमेशा सोचो, हमेशा अलग करने को सोचो, बेहतर क्या कर सकते हैं। तो जब तक तुम बेहतर इंडो खत्म ठीक है। तो इससे ये होता है कि मास्टर गीचिंग पुनाकोसी हम लोगों ने पर कितना बड़ा एहसान किए कि 10-20 ऐसा बात हम लोग को जीवन में उतारने के लिए दिया गया। तो यदि मन है, यदि सीखने का मन है, एक अच्छा फाइटर बनने का मन है तो मेरा पास आओ, नहीं तो आप लोगों को कोई बुलाया है? हाँ, विज्ञापन एडवर्टाइजिंग में हम बोला ऑफर दिए, क्या दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है, आओ मेरा इधर एडमिशन लो। हम बोले कि हम तुम लोग को चैंपियन बना देंगे, हम बोलेगा तुम लोग नौकरी लगा देगा, पैसा बहुत सारा कमाओगे, नहीं ना। तो आया है तो ढंग से सीखो, बहुत अच्छा फायदा में रहेगा। हाँ, तो हम अपना तरीका से कोशिश करते सिखाने। बच्चे लोग हम इसलिए इसमें घसीटेंगे नहीं, बच्चे लोगों को बच्चे ही है, जो एज है, जो मेरा बात को सुन रहा है, समझ रहा है, उन लोगों के लिए ये बात है। सही ढंग से प्रैक्टिस करो, अपना टाइम अपना पैसा बर्बाद करने दुर्गा राव का पास मत आओ, ठीक है। तुम लोगों के पास बहुत टाइम हो सकता है, तुम लोगों के पास बहुत पैसा हो सकता है, हो बेशक, मेरा पास ना टाइम है ना पैसा है। हम बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में सिखाने वाला आदमी है। वो 3 घंटा का झूठ मूठ का क्लास, बकवास करने वाला क्लास हमसे नहीं होगा। हम जो भी करेंगे 3 घंटा का क्लास 1 घंटा में करके हम चले जाएंगे, ठीक है। यदि करने को इच्छा आदमी ने ढंग से करो। बच्चे लोग इसलिए नहीं बोले खैर, वो लोग इसीलिए, बड़ा लोग जो मेरा बात को समझ रहा अच्छे से समझो, नहीं तो घर में जाके अपने अपने घर वालों को बोलो कि भाई हम कराटे नहीं सीखेंगे, वो मास्टर अच्छा नहीं है, वो बहुत, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समझाना या बहुत समझाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको उस काल पे। यदि सीखना है बढ़िया से, मन लगा के सीखना है तो सीखो, ठीक है। और नहीं तो ये तो रास्ते में सिखा रहे ना, मत आओ, मेरा ऊपर एहसान मत करो। देखो भाई, हम 3 भाषा में समझाते, पहले प्यार से समझाएंगे, फिर पनिशमेंट देना, तीसरा बार में ना मार देंगे, बहुत जोर से मारेंगे। हम उस समय मारने का टाइम हम नहीं देखेंगे कि लड़की हो कि लड़का हो, फिर तुम दुख करो, परेशान हो, हम नहीं जानते। सीखना है ढंग से सीखो।